फिर हमारा अगला टॉपिक आता है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर होता क्या है? शेप फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी एंड यील्ड मोमेंट कैपेसिटी, जो कि मैंने इसको सिंप्लीफाई करके एफ आई इंटू जेड भी लिखा है। एफ आई इंटू जेड जो कि हमने अभी डिराइव किया था, ऊपर देख सकते हैं। तो इससे हम अगर सिंप्लीफाई और करें इसको तो जेड पी बाई जेड आता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शेप फैक्टर रिप्रेजेंट द रिजर्व स्ट्रेंथ बियॉन्ड यील्ड पॉइंट टू रीच द प्लास्टिक स्टेट। इसका मतलब कि आपके यील्ड पॉइंट के बाद में कितनी स्ट्रेंथ और लगेगी आपको उस सेक्शन को कोलैप्स लोड तक पहुंचाने के लिए, मतलब प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए आपको यील्ड पॉइंट के बाद में कितना और मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, वही होता है शेप फैक्टर। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कोई बंदा है, जैसे ये कोई बंदा है आई, ये कोई बंदा है डी। इसके पास में जो पैसे हैं वो मान लेते हैं अभी इसके पास में 100 रुपये हैं, ठीक है। और इसके बैंक में ये इन हैंड इसके पास में है, इसके बैंक में है 12 रुपये। और यहीं एक बंदा है, इसके हाथ में है केवल 2 रुपये और इसके बैंक में है 4 रुपये। तो इसकी रिज़र्व स्ट्रेंथ है, ये है 12 रुपये, जो कि इसका कितना है 12% रिज़र्व स्ट्रेंथ। इसकी रिज़र्व स्ट्रेंथ है 4 रुपये, मतलब कि इसका दुगना 200%। तो रिज़र्व स्ट्रेंथ से आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि जिसकी रिज़र्व स्ट्रेंथ मतलब जिसका शेप फैक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि आप बाद में देखेंगे कि शेप फैक्टर जो आई सेक्शन का है वो है 1.12 और वहीं ट्रायंगुलर सेक्शन का है 2.34, जबकि ट्रायंगुलर सेक्शन इज़ द मोस्ट इनएफिशिएंट सेक्शन इन रजिस्टिंग दी बेंडिंग मोमेंट और रोटेशन, और जबकि आई सेक्शन जो है मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन होता है रजिस्टिंग दी रोटेशन और बकलिंग और बेंडिंग मोमेंट वी कैन से। तो इसके लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लास्ट वीडियो बनाई। किसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी दिक्कत हो तो उस वीडियो को देख लेना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या, एक्चुअल टर्म है, समझाती क्या हमें। मैंने उस चीज़ में उस वीडियो में वो चीज़ समझाई, तो आप ज़रूर देखना एक बार उस वीडियो को। आपके सारे कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो को देख के। सो फिर इसके बाद में एक टर्म और आती है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर होता क्या है? लोड फैक्टर होता है हमारा प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी अपॉन सेफ मूवमेंट कैपेसिटी, मतलब कि आप सेफ मूवमेंट कैपेसिटी के बाद कितना और मूवमेंट अप्लाई करें कि वो अपना मैकेनिज्म फॉर्म कर ले, मतलब वो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी तक पहुंच जाए। तो वो मैंने दिखाया है, इसको सिंप्लीफाई करके ये कुछ एफ वाई अपॉन एफ जेड पी जेड आता है। एफ वाई अपॉन एफ आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है और ये शेप फैक्टर होता है, बस यही लोड फैक्टर होता है हमारा। फिर मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप ये होता है कि बिगिनिंग में जो आप फ्लेक्सर फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का वेरिएशन लीनियर होता है तो इसलिए आप 1/r=m/ei लिख देते हैं। पर फुली प्लास्टिक स्टेट में जब y की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, जो मैंने अभी आपको बताया y की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है y की वैल्यू, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका जो कर्वेचर आता है वो इन्फाइनाइट आता है। कर्वेचर इन्फाइनाइट का मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी किसी में प्लास्टिक हिंज बनता है तो एकदम से टूटता है। से इसमें कोई प्लास्टिक हिंज बन गया तो एकदम से टूटती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है बहुत ज़्यादा होता है। बस उसी चीज़ को बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए यह चीज़ है। अब मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन का मैंने आपको एग्जांपल पीछे दे दिया था, उसमें मैंने बता दिया था आपको कि मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन क्या होता है। शेप फैक्टर से आप कंफ्यूज ना करना मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन को। मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन इज़ द वन विच हैज़ मोर एबिलिटी टू रजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट, जिसमें आपको पता है कि आई सेक्शन की एबिलिटी बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने की, रोटेशन को रजिस्ट करने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रायंगुलर सेक्शन। जबकि देखा जाए तो शेप फैक्टर आपका ट्रायंगुलर सेक्शन का बहुत ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ठीक है, इतनी वीडियो ही थी आज के लिए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ और से शेयर करना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।